नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20th ऑफ दिसंबर 22 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की, यानी कि 21st ऑफ दिसंबर 22 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, और साथ ही साथ आज का एक रिकेप भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो चलिए पहले रिकेप से ही शुरू करते हैं भाई। तो दोस्तों, आप जानते हो आज जब मैंने सुबह सेशन किया था तो बिल्कुल इसी के आसपास चल रहा था। यहाँ पे उसने ये 233 को तोड़ने की ट्राई की थी, सपोर्ट को, ये वाला जो था बियरिश प्रोबेबिलिटी में भी हम थे, सीधे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ पे भी ट्राई की, नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ा दिया था 233 को। तो जैसे ही आप जानते हो 233 को उड़ा दिया था तो 182 जो था वो टारगेट था और 304 जो था वो रेजिस्टेंस था। तो बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 2.25 या 2.5 के बीच में यहाँ पे उसने उड़ाना शुरू कर दिया और 304 को उड़ाया। तो आप जानते हो मैंने ये भी बताया था कि अगर उल्टी गंगा बह गई तो ये अगर मान लीजिए 304 को उड़ाता है तो 348 फर्स्ट बुलिश टारगेट हो जाता है, इसको भी उड़ाता है तो 398 सेकंड बुलिश टारगेट हो जाता है। तो ये उड़ाया और उड़ाने के बाद आप देख सकते हो ये 348 को भी अचीव किया और सीधा ऊपर सेकंड 398 को भी अचीव किया, लेकिन इस 398 के ऊपर फिर वो नहीं जा पाया। ठीक है ना? तो यहां तक का जर्नी रहा, आज रोलर कोस्टर राइड थी एक्चुअली, ये बोल सकते हो। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है दोस्तों, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रहा है मोटे तौर पे। तो बैंक निफ्टी भी आपको दिखा देता हूं, 2 मिनट। अब बैंक निफ्टी कर देते हैं, ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो ये नीचे सपोर्ट की लाइन है, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ पे एक्चुअली विथ प्राइस फिल्टर डेफिनेटली गया था, लेकिन विथ टाइम फिल्टर ये नहीं जा पाया था। ठीक है ना? तो पूरा इन दोनों के बीच में ही रहा है। कल आप यहाँ पे देख सकते हो ये कल के कैंडल है, कल उसने रेजिस्टेंस को उड़ाने की ट्राई की थी, कल रेजिस्टेंस नहीं उड़ा पाया था। आज हमने कैरी फॉरवर्ड ही किया हुआ था बैंक निफ्टी का, तो आज सपोर्ट के लिए ट्राई किया था, वो आखिरकार नहीं उड़ा पाया और इन दोनों के बीच में ही जर्नी रही। पहले फेज में पूरा बियरिश मूव रहा और सेकंड फेज में बुलिश, लेकिन गाड़ी जो है वो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमती रही बैंक निफ्टी में भी। ठीक है ना? तो अब शुरू करते हैं कल के लिए, यानी 21st ऑफ दिसंबर 22 के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय, एग्जिट, सेल, एग्जिट। ठीक है? अगर रेजिस्टेंस को उड़ाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट को उड़ाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी। और एक और चीज, अगर पहले ही 15 मिनट में विथ प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, जैसे आज हुआ था। ठीक है ना? तो अगर मैं स्पेशली सेशन करता हूं तो आपको क्लियरली बताऊंगा, अदरवाइज मैं सेशन नहीं करता हूं तो प्लीज कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा उस कंडीशन में। ठीक है? तो चलिए अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। ये आ गया जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 462 के ऊपर जाता है तो 409 सपोर्ट, 510 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 510 के ऊपर जाता है तो 462 सपोर्ट, 587 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर जाता है तो 510 सपोर्ट, 642 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है? चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं निफ्टी की कल के लिए 21st ऑफ दिसंबर 22 के लिए। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में समझाया वैसे ही है।
अगर 308 के नीचे जाता है तो 361 रेजिस्टेंस, 260 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे जाता है तो 308 रेजिस्टेंस, 183 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 260 रेजिस्टेंस और 128 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, एक और चीज बताओ, जिस तरह से ओपनिंग सपोर्ट मैंने 308 बताया वैसे ही 260 भी एक जेन्युइन सपोर्ट ही है, या फिर आप ये बोल सकते हो 308 से 260 वाला जोन जो है वो पूरा इंट्राडे में एज ए सपोर्ट जोन बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो ये कभी नहीं भूलना है, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये हो गई जी निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है बैंक निफ्टी में भी। ओके, ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी कल के लिए जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, 21 दिसंबर 22 के लिए, कल के लिए। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है कल के लिए बैंक निफ्टी की, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। इसके अंदर भी दोस्तों वैसा ही सिनेरियो है, ये और ये दोनों, ये पूरा जोन जो है वो एक तरह से एज ए सपोर्ट जोन आप बोल सकते हो, बिहेव कर सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में, तो ये ख्याल में रखना है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए, यानी 21 दिसंबर 22 के लिए। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंटली मेरे व्यू मैंने आपके साथ शेयर किए, जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।